हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की क्लास 9 की केमिस्ट्री की बारे में। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूलाज एंड इट्स टाइप्स। यानी कि हम आज ये पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं और उनकी जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 की 6 वीडियो या 6 लेक्चर लेके आए हैं। और इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल फार्मूलाज और उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं। तो बेसिकली केमिकल फार्मूलाज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल ये एक केमिकल फार्मूलाज एक ऐसा जरिया है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड को सैंपल्स की हेल्प से उसको जाहिर करते हैं। यानी कि केमिकल फार्मूला एक ऐसा हमारे पास सोर्स होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को सैंपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि केमिकल फार्मूला क्या होते हैं। केमिकल फार्मूला इज अ फार्मूला, केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है which is used to represent an element, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को जाहिर करने के लिए किस टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ सैंपल्स, यानी सैंपल्स की हेल्प से। यानी कि जब हम किसी भी फार्मूला को सैंपल की टर्म में बयान करें या लिखें तो उसे हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। तो चलिए इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि केमिकल सैंपल्स की हेल्प से हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सैंपल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन की सैंपल और ऑक्सीजन की सैंपल। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये Cl। तो आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट है। तो इसमें हमारा एक है एटम सोडियम, दूसरा जो क्लोरीन, और दोनों एटम्स को जो हमने एलिमेंट्स या एटम्स को जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो इन टर्म ऑफ सैंपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि हमने ये जो हमारा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसको जो हमने रिप्रेजेंट किया है या इसको जो हमने जाहिर किया है वो सैंपल्स की हेल्प से जाहिर किया है। तो ये जो हमारा हो गया वो एक केमिकल फार्मूला हो गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास कंपाउंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो सैंपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर कार्बन एक एलिमेंट है जिसकी सैंपल सी है, ऑक्सीजन हमारा दूसरा एलिमेंट है जिसकी जो सैंपल है वो ओ है। तो इस कंपाउंड को जो हमने रिप्रेजेंट किया है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो इन टर्म ऑफ सैंपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। तो इसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो आई होप कि केमिकल फार्मूला जो आपको समझ में आ गए होंगे केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं। तो केमिकल फार्मूलाज बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को सैंपल्स की टर्म में डिफाइन करें, सैंपल्स की टर्म में लिखें, तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया था कि इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो केमिकल फार्मूला और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो है हमारा वो एम्पिरिकल फार्मूला है, नंबर 2 जो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एम्पिरिकल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूलाज बेसिकली हमारे वो फार्मूलाज होते हैं जो हमें किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की सिंपल रेशियो शो करते हैं। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे वो फार्मूला हो जाते हैं जो कि हमें किसी भी कंपाउंड में उस जो एलिमेंट जो होते हैं उनका सिंपल रेशियो शो करें, तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें किस तरह नोट कर सकते हैं। द फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो, वो फार्मूला जो कि हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताए ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में जो कि किसी कंपाउंड में होते हैं, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या हो गया, वो फार्मूला जो हमारे किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उसके एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो बताए तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जांपल की हेल्प की मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए हैं। तो ये कि हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं C6H6 ये एक बेंजीन का फार्मूला है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। H2O2 ये जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला है। ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हमें जो जानने हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला जानने हैं। तो हमें पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक एम्पिरिकल फार्मूला हमारे वो फार्मूला थी जो कि हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताए। तो चलिए हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो आप फाइंड कर सकते होंगे। तो 6 का टेबल हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं C6H6। तो 6 का टेबल इसको 1 टाइम लगेगा, इसको भी 1 टाइम लगेगा। तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया CH। तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो हमारा होगा CH। तो ये जो गया वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन हो गया। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज का भी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें तो वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि C6H12O6। अगर इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 6 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या आ गया CH2O। तो हमारा जो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फार्मूला। इसके बाद जो हम फाइंड करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो हमारा फार्मूला है वो H2O2 है। तो इसको हम 2 का टेबल दोनों का लग रहा है तो 2 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम। तो हमारे पास सिंपल रेशियो क्या आ गया HO। तो HO जो हमारा है वो एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ रेशियो बता रही है, यानी कि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1 है। जबकि ग्लूकोज में अगर देखेंगे कार्बन का जो रेशियो है वो 1 है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देख सकते हैं हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो यहाँ पर जो हमें बताया है सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो हमने फाइंड किया है। तो ऐसे फार्मूले जिसकी हेल्प से हम सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर सकें, या जो हमें सिर्फ एलिमेंट का सिंपल रेशियो बताए तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो इससे पहले हमने जो केमिकल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो एम्पिरिकल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया, और अब जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली एक टाइप है केमिकल फार्मूला का। तो ये इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमारे किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उसका एक्चुअल नंबर हमें बताता है, यानी कि इसमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या कितने हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि हर चीज़ जो भी उस फार्मूले में होती है उसके बारे में हमें कंप्लीट डेटा देता है। तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, ऐसा फार्मूला जो कि हमें किसी भी कंपाउंड में हमारे एटम्स, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्चुअल जो उसका नंबर है वो बताए, तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर, वो हमें एक्चुअल नंबर बताता है। एन टाइप्स ऑफ एटम्स, और एटम का टाइप भी बताता है। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो किसी मॉलिक्यूल में होते हैं। इट कैन बी इधर बी सेम, वो इस एम्पिरिकल फार्मूला वो एम्पिरिकल फार्मूला की तरह भी हो सकते हैं, आर सम मल्टीपल ऑफ इट, या उसका कुछ मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पहला एग्जांपल लिख लिया है ग्लूकोज का। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12 और O6 है। तो यहाँ ये फार्मूला में ये बताता है कि इसमें कार्बन के 6 एटम में, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के
6 एटम है, यानी कि हमें जो एक्चुअल नंबर बता रहा है। तो ये जो हमारा हो गया वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसमें हम रेशो नहीं जानते, रेशो जो हमें बता रहा है वो एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। इसी तरह अगर हम बेंजीन का फार्मूला देख लें तो आप देख सकते हैं कार्बन की 6 एटम और हाइड्रोजन की 6 एटम, यानी कि आपको एक्चुअल नंबर बता रहा है। तो वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर बताए उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एग्जांपल H2O2। तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम, यानी कि हमें इसमें भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता चल रहा है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे कुछ ऐसे भी फार्मूले होते हैं जो कि हमारे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो कैसे। अगर किसी भी कंपाउंड का हम रेशियो फाइंड ना कर सकें या वो सिंपल ना हो सके तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो दोनों सेम होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया। तो अमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3। तो इस कंपाउंड को हम सिंपल नहीं कर सकते। जब वो कोई फार्मूला सिंपल ना हो सके तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं मीथेन का। तो मीथेन का जो फार्मूला है वो CH3 है। तो इसको हम फर्दर सिंपल नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसके बाद देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम सिंपल नहीं कर सकते। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा फार्मूला हो गया वो होगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों होगा। उसके बाद अगर हम वाटर का एक देख लें तो वाटर का जो फार्मूला हमारे पास H2O। तो इस फार्मूले को भी हम फर्दर सिंपल नहीं कर सकते। जब इसको फर्दर सिंपल नहीं कर सकते तो ये जो हमारा फार्मूला हो गया वो भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। थैंक यू वेरी मच।